I am your physics teacher, and in the previous video we have learned about the electrostatic force, and also we have done an activity which is related to the electrostatic force. इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो होता है वो रब करने से हमने क्या किया था, मैंने स्केल को रब किया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे उसमें चार्जेस आते हैं और वो जो स्केल या कॉम्ब है वो कैसे अट्रैक्ट करती है द पीसेज ऑफ पेपर्स. So today we will learn about your new topic, that is the gravitational force. अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जैसे आप क्या करते हो, कोई चीज ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे क्यों आती है, क्या वजह होती है? जैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले न्यूटन थे, हमारे साइंटिस्ट थे, तो उनके माइंड में आया था. वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो एप्पल है वो जब जैसे ही एप्पल गिरा तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये जो एप्पल है ये जमीन पे गिरने की बजाय ऊपर क्यों नहीं चला गया, ऊपर जमीन पे क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ठीक है. तो इसी कॉन्सेप्ट पे जब उन्होंने फर्दर स्टडी की तब ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो था वो उन्होंने इन्वेंशन की थी. सो पहले जान लेते हैं कि क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दैट इज एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, ठीक है. जैसे मान लो मैं क्या करती हूँ, मैं ये पेन जो है, इस पेन को देखो, ये नीचे है, मैं फिर से इसको ऊपर फेंक रही हूँ तो ये नीचे गिर रहा है. ये ऐसे ऊपर क्यों नहीं, जैसे मैंने पेन को ऐसे ऊपर उछाला तो ये ऊपर क्यों नहीं रह गया, ये जैसे मैंने इसको फेंका तो ये फिर से कहाँ गया, नीचे गया. तो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. सो द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है. सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स इवन when the two objects are not contact by any means. तो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कांटेक्ट में होगी तभी होगा वो अट्रैक्ट. जैसे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, वो कैसे होनी थी आपकी, जब आपके जो टू ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से टच होते, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते, तभी जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉसिबल थी. बट ग्रेविटेशनल के केस में ऐसा नहीं होगा बच्चे. ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आपकी टू थिंग्स जो हैं वो कांटेक्ट में नहीं हुई हैं तब भी क्या करेगी, जो आपकी अर्थ है वो उसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है. सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स इवन व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी मीन्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हर जगह पे जो है वो एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, अ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन योर पेन एंड द बुक. इवन आप जो पेन से लिख पाते हो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही लिख पाते हो, ठीक है. अब दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और जो फोर्स लगती है, जिस फोर्स से ये चीजें पॉसिबल होती हैं, तो उसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. नेक्स्ट थिंग आती है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द masses ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इफ हाउएवर द masses ऑफ ऑब्जेक्ट आर स्मॉल, ठीक है. ये जो फोर्स चाहे मतलब ये जो फोर्स है वो क्या होगी, ये डिपेंड करेगी मासेस के ऊपर कि कौन सी किस चीज का मास कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही फोर्स जो है वो डिपेंड करती है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज आल्सो स्मॉल एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजली. तो ये जो कई बार हो सकता है कि जैसे आपने बहुत ही कम वेट वाली चीज जो है वो फेंकी ऊपर और वो एकदम से नीचे गिर गई, तो उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, बट उसको आप क्या होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पा सकते आप इजिली, वो उसको हम इजिली जो है वो मेंशन नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर ऑन मून सरफेस, अगर मान लो आप मून पे जाते हो, मून के सरफेस पे जाते हो, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन यू एंड द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ. तो अब आप देखते हो कि आप देखोगे अगर मून पे आप जाओगे तो वहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से कम होगी. दिस इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ. ये तब हुआ बिकॉज जो मास ऑफ मून है वो बहुत ही लेस है किससे, अर्थ के मास से. सो
इट इज अप्रोक्सीमेटली जो होता है आपका मून ग्रेविटी जो होती है वो 1/6 होती है ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, 1/6 मतलब 1/6। अगर मान लो किसी चीज का कोई पर्सन ही ले लो, एक पर्सन का वेट अगर 36 kg है, किस पे 36 kg अर्थ पे है, तो अगर वो मून पे जाएगा तो मून पे उसका वेट होगा कितना 6 kg। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड से अ वॉल इट फॉल्स डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, अगर हम किसी वॉल को क्या करते हैं ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ पे आती है वापिस होके टूवर्ड्स द अर्थ। सिंस द वॉल फॉल्स डाउनवर्ड्स देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब ये वॉल जो है वो नीचे गिरती है तो ये जो वॉल नीचे गिर रही है तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रही है, उसी फोर्स को बोलते हैं क्या, तो दिस फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो फोर्स किसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है आपके ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट और थिंग्स आर फॉल्स डाउनवर्ड्स द अर्थ बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट देम। और ये फोर्स क्यों लगती है, बिकॉज जो अर्थ है वो क्या करती है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी। ठीक है, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसको हम बोल देते हैं या तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या इसको हम ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।